यही हम बताए थे, इसमें जो है तुम लोगों को कौन किससे बोला जाता है? अस्पर्श, संघर्षी, ऊष्म, अंतस्थ। अंतस्थ बताए थे? नहीं बताए थे। तो देखो अंतस्थ जो होता है य, र, ल और व, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। तो अंतस्थ व्यंजन कौन सा होता है? य, र और ल और क्या होता है? वह होता है। अच्छा, अर्धस्वर लिखवा चुके थे हम ना। अर्धस्वर किसको बोलते हैं? य और व को अर्धस्वर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद से नासिक के लिखा चुके थे, उचित, द्विगुण, ताड़न, जात, ये सब हो गया था, ठीक है। हाँ, बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन, प्राणत्व के आधार पर अल्प प्राण, महाप्राण। तो प्राणत्व के आधार पर जो होता है, प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर तो वो होते हैं एक अल्प प्राण, ये बता चुके थे उसमें, अल्प प्राण और महाप्राण। तो बताओ, अल्प प्राण बोल रहे थे, ये अल्प प्राण, महाप्राण, फिर अल्प प्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्प प्राण, यही था ना आपका? हाँ, एक बार ऊपर और एक बार नीचे, एक बार ऊपर और एक बार नीचे, ऐसे करके चलते रहते हैं। हमको जो है अच्छे से याद हो जाता है। तो अल्प प्राण महाप्राण में तो कोई दिक्कत है नहीं। ऐसे कहा जाता है कि अल्प प्राण जो होता है, देखिए पहला, तीसरा और पांचवा, तो इसको लिखा जाए तो पहला होगा, तीसरा होगा और क्या हो जाएगा? पांचवा हो जाएगा, ठीक है। पहला, तीसरा और क्या हो जाएगा? पांचवा होगा, ये अल्प प्राण होते हैं। अब पीछे पढ़े थे आप, सभी स्वर भी क्या होते हैं? अल्प प्राण ही होते हैं। तो यहाँ पे एक बार और लिख दे रहे हैं, सभी स्वर, सभी स्वर, पीछे पढ़े थे कि सभी स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण। प्लस करके क च ट त प तक तो हम लोग पूरा जान गए। बचे य र ल व तलावी सम स, ये सब दंत स ह क छ त्र ज्ञ, ये सब बच्चे हैं ना। तो ये सब भी किस में आते हैं आपके, बताइए। तो देखिए यहाँ से जो अंतस्थ व्यंजन है ना, क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन, ये सभी य र ल व किस में आते हैं? इसी में आते हैं, अल्प प्राण में। य र ल और व, ये अल्प प्राण है सभी। तो इतना चीज़ें ध्यान रखिएगा अल्प प्राण के बारे में, ठीक है। ऐसे याद रहेगा क से लेकर प तक, ठीक है। क च ट त प, अल्प प्राण में पहला, तीसरा, पांचवा। या नहीं याद है तो ये तरीका आपको तो हमेशा याद रहेगा, ये तरीका कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। हाँ, तो देख लो 1 3 5, तो 3 3 सब में होगा, तो 3 5 कितना हो गया? 15। तो ये हो गया आपके 15, प्लस सभी स्वर कितने हैं? 11, प्लस 4 ये है, तो 11 5 1 6 4 10, कितने हो जाएंगे? 30 हो जाएंगे, ठीक है। 30 होती हैं, 30। तो देख लो सामने भी दिखाई दे रहा है, साक्षात तो दिखाई दे रहा है तुम्हें, ठीक है। तो 15 11 24 26 और 26 4 कितना हो जाएगा? 30। यानी कि जो है आपके प्राणत्व के आधार पे अल्प प्राण जो होते हैं वो कितने होते हैं? 30 होते हैं। ये हो गया, ठीक है। 15 11 और 4 लिख लेना ऊपर। अब प्राणत्व, अब महाप्राण, सिंपल सा है महाप्राण। अरे जब अल्प प्राण याद है तो महाप्राण जितने बच गए सब किस में आएंगे? महाप्राण में आएंगे। तो महाप्राण में देखिए दूसरा और चौथा, यानी कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा क्या होता है? महाप्राण होता है। यानी कि इसमें आ जाएगा दूसरा और चौथा आ जाएगा, ठीक है। और बाकी बचे आपके तीनों स और ह, यानी कि तलावी स, जिसको तलावी स बोलते हैं, मूर्धा स, मूर्धन्य स, दंत्य स, और फिर क्या आएगा? ह आएगा। ये जो होते हैं यही होते हैं। 22 कहाँ से? 2 अरे 2 क च ट त प, 1 2 5 10 और 10 और ये कितना हो गए? 2 12 2 14, तो इनकी संख्या 14 होती है। कितनी होती है? इनकी संख्या 14, और इनकी संख्या कितनी थी आपकी? 30। तो इनकी 30 संख्या है और उनकी 14 संख्या है। बताओ कहीं दिक्कत है? कोई कहीं दिक्कत है? अच्छा, तो दिखा देना एक बार हमको भी, ठीक है, दिखा देना। तो अल्प प्राण 30 होते हैं, महाप्राण आपके कितने होते हैं? 14 होते हैं। अब देखिए इसके आगे, अब हम लोग पढ़ेंगे घोषत्व के आधार पर। किसके आधार पे? घोषत्व के आधार पे। अब जरा ध्यान देखना, घोषत्व के आधार पर, घोषत्व के आधार पर
तो बताओ क्या होता है, एक अघोष होता है और एक क्या होता है, सघोष। इसी को घोष भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखना जरा ध्यान से, प्राणत्व के आधार पे अल्प प्राण और महाप्राण, अघोषत्व के आधार पर अघोष और क्या होता है, सघोष। तो आपने पढ़ा था कि सघोष जो होता है, देखिए घोष का मतलब क्या होता है, गूंज नाद या कंपन होता है, ठीक है। तो जो हमारे अघोष और सघोष जो होते हैं, ध्यान रखेंगे, उल्टा होता है अल्प प्राण और महाप्राण का। अल्प प्राण में सभी स्वर और उसके बाद से य र ल व और 1 3 5 आता है इसमें। तो इसमें सभी स्वर ना अल्प प्राण का ये सघोष वाले में चले जाते हैं। तो सघोष वाले में सभी स्वर जो हैं क्या होते हैं आपके, सभी स्वर जो होते हैं वो अल्प क्या होते हैं, सघोष होते हैं। सघोष बोले तो घोष, ठीक है। सघोष को ही क्या बोलते हैं हम लोग, घोष वर्ड भी बोलते हैं। तो ये सघोष वाले में आते हैं सभी स्वर, ठीक है, सभी स्वर। उसके बाद से अघोष वाले में क्या होता है, शुरुआत का पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, यानी कि पहला और दूसरा होता है, अघोष होता है। तो पहला दूसरा अघोष होगा तो तीसरा चौथा पांचवा क्या होगा, सघोष होगा ना। तीसरा चौथा और पांचवा सघोष होगा। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे कि क्या आ रहा है आपका, य र ल व आ रहा है। तो ये तो य र ल व इसमें आएगा। हम बताए थे कि जितने भी अल्प प्राण होते हैं उसमें से लगभग 90% को किस में आते हैं, सघोष वाले में आते हैं। और महाप्राण का लगभग अघोष वाले में आते हैं, समझ रहे हो ना। माने पूरा नहीं आते हैं, लगभग आते हैं। पूरा आएंगे तब तो काम ही बन जाएगा वहीं से, ठीक है। हाँ, तो इसमें आपका 1 2 आता है और तीनों केवल 100 आते हैं। यही सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पे। इसमें ह आपका नहीं आता है, तीनों 100 आते हैं, तालाबी स, मूर्धन्य स और दंत स। इसमें ह शामिल नहीं होता है और यही सबसे क्या है, महत्वपूर्ण है कि ह किस में आता है, अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष और अघोष, ठीक है, या फिर अघोष में। तो ये दिया रहता है, तो ध्यान रखेंगे। हाँ, तीसरा चौथा और पांचवा, अब बाकी य र ल और व, य र ल और व, य र हाँ ल, ठीक है, ये ध्यान रखें। और ह भी आ जाएगा इसमें, और क्या आएगा इसमें, ह। तो ह जो होता है वो क्या होता है, सघोष होता है। तो इतना चीज़ें आप नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। यही कन्फ्यूजन स्थिति बनाता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। हाँ, अब चलो, अब देखो, अब इसी में जो आता है क्या आता है, संयुक्त व्यंजन, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, संयुक्त व्यंजन नहीं, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में क्या होता है, कछ, त्र, ज्ञ और स्र। देखो उच्चारण करने में कोई लोगों को बड़ा दिक्कत होता है, ठीक है। स्र, ये ज्ञ का उच्चारण भी नहीं कर पाते हैं, अंग का उच्चारण नहीं कर पाते हैं, अंग का अड़ा बोलते हैं, य का भी अड़ा बोलते हैं बहुत लोग, हाँ अड़ा बोलते हैं, ठीक है। चलो य देखो यहाँ पे, तो ये कितने होते हैं आपके, 4 होते हैं। चारों सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पे। तो कछा आधा क प्लस आधा पूरा सा। तरीका 3 होता है इसका, 3 बार आप इसको, यानी पहला तरीका तो ये है कि इस तरह लिखेंगे, एक आधा तो दूसरा पूरा, और फिर ये पूरा तो दूसरा आधा हो जाएगा। जब दोनों क्या हो जाएंगे आधा, तो उसमें अ आपका बाहर हो जाएगा, यानी कि आधा क प्लस 100 को लिखेंगे तो आधा 100 और प्लस क्या आएगा अ। ये तीनों तरीका ही क्या है आपका सही है, ठीक है। क्योंकि हर एक वर्णमाला में बोला जाता है तो उसमें आपका अ छिपा रहता है, समझ रहे हो ना। जैसे क बोलते हैं तो अ छिपा रहता है उसमें। उसी तरह से त्र है, तो त्र में ऐसे देखो त र, देखिए थोड़ा सा इसी को याद करना थोड़ा कठिन होता है क्योंकि इसमें मूर्धन्य सा आता है, समझ रहे हैं ना। बाकी तो सब इसमें ट्रिक छिपा हुआ है। हाँ, फिर से चलो, लेकिन सही तो ये तीनों रूप होगा इसका, ठीक है, ये वाला। चलो अब इसमें देखो, त्र को लिखना है तो त्र को कैसे लिखेंगे, आधा त प्लस र,
ठीक है, ध्यान रखना तो पहले इसी को प्रायोरिटी हम लोग देंगे, ठीक है ना, सबसे पहले इसी को हम लोग देंगे, यानी कि यही वाला आपका है। दूसरे नंबर पे आपका आ सकता है आधा त प्लस पूरा त और आधा र हो जाएगा, ठीक है। तीसरे नंबर पे आ जाएगा ये दोनों आधा हो जाएंगे और उसके बाद से जो है ये पूरा क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएगा। तो एक लिख दे रहे हैं तो तीनों तो लिख ही लोगे आप। इसमें ज्ञ में क्या होगा आपका आधा ज प्लस य हो जाएगा। फिर से लिख लेना ज प्लस आधा य हो जाएगा, बाकी और लिख लेना। स्र में देखो, स्र में ऐसे देखो 100 वाला तालाबी 100 वाला आ रहा है, तो तालाबी 100 आधा प्लस क्या होगा र। फिर से बाकी तीनों लिख लेना इसमें, ठीक है, हो जाएगा। समझ में आया ना शर्मा? र के 4 ग्रुप हम लोग पढ़ेंगे। एक होता है, क्या होता है, एक होता है रकार रूप, एक होता है पदेन रूप, और एक हंस पद रूप होता है, और एक रेफ वर्ड होता है, ठीक है। ये 4 होते हैं और ये 4 र के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। उसके बाद से शब्द पढ़ेंगे, योग रूढ़ शब्द, ठीक है।